बोलिए जय भीम, जय भीम। खाना नहीं खाया लगता है, आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज जयपुर तक जानी चाहिए आपकी। बोलिए जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल समाज सेवा संस्थान रेवदर की ओर के तरफ से आज इस भव्य समारोह में हमारे बीच में श्री श्री 1008 महंत बालकनाथ जी महाराज, श्री श्री 1008 महंत शंभुनाथ जी, श्री श्री 1008 महंत गणेशनाथ जी, श्री श्री 1008 महंत रूपनाथ जी, श्री श्री 1008 महंत नरोत्तम दास जी, भोलेनाथ जी। और आज इस समारोह के मुख्य अतिथि आपके अपने लोक लाडले सांसद लुमाराम जी चौधरी साहब हमारे बीच में, आपके अपने विधायक मोतीराम जी कोहली साहब, लक्ष्मण जी मेघवाल साहब, अर्जुन राम जी पुरोहित, आपके अपने प्रथम नागरिक जिला प्रमुख साहब विमला जी मेघवाल, हंसमुख जी मेघवाल, रूपाराम जी मेघवाल, रविंद्र कुमार जी मेघवाल, दिनेश राय जी सापेला साहब, और विशेष तौर से मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने एक बीड़ा उठाया। वो बीड़ा हो सकता है किसी सन में उठाया होगा, लेकिन आज आपने पूरा करके दिखाया है। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के आप इस कॉर्नर पे हो और शिक्षा का लगता है कि जो जागरूकता आई है, हम लोग बीकानेर हैं, लक्ष्मण जी नागौर से आते हैं, कोई चूरू से आता है, कोई झुंझुनू से आता है, कोई जयपुर से आता है, कोई अलवर से आता है, लेकिन जो शिक्षा की अलग आप लोगों ने यहां लगाई है, सिरोही हो चाहे जालौर हो चाहे बाड़मेर हो चाहे जैसलमेर हो, आप लोगों को बाबा साहब का दिया हुआ ये मंत्र याद आ रहा है। बाबा साहब 1956 में जब छोड़कर इस देश को गए, इस संसार को छोड़कर गए, जब वो लोकसभा में आरक्षण पर बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आरक्षण के माध्यम से हमारे समाज को राजनीतिक आरक्षण तो मिल जाएगा, लेकिन सामाजिक आरक्षण और आर्थिक आरक्षण कैसे मिलेगा, यह कभी किसी ने नहीं सोचा। और बाबा साहब के वक्तव्य कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, और शिक्षा किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं आजकल, लेकिन जब मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो आप, कोई कह रहा है मैं कर रहा हूं, कोई कह रहा बीए कर रहा हूं, कोई कह रहा एलएलबी कर रहा हूं, कोई कह रहा मैं और फला कुछ कर रहा हूं। लेकिन साथियों, नौकरी की सीमाएं सीमित है, और जब नौकरी की सीमाएं सीमित है तो हमें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, हमें प्राइवेट सेक्टर में घुसना पड़ेगा। और वो प्राइवेट सेक्टर में कैसे मिलेगा, जब हम शिक्षित बनेंगे। शिक्षित बनेंगे तो पेट की आग बुझेगी, और पेट की आग बुझेगी तो ये जो दिमाग है, इसकी बत्ती खुलेगी, और जब बत्ती खुलेगी तो हमें पता लगेगा कि रूपाराम जी कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, रविशेखर जी कैसे हैं, अर्जुन राम जी कैसे हैं, लुमाराम जी कैसे हैं। ये सोच कहां से डेवलप होगी, ये सोच कहां से डेवलप होगी, ये सोच तभी डेवलप होगी जब हम लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। और शिक्षा आने वाले समय की, आजकल की शिक्षा, ये रविंद्र मुझे लगता है पहला आईएएस होगा आपके सिरोही से, इससे पहले है क्या कोई?
पाली से भी नहीं, डायरेक्ट कोई आईएएस नहीं है। 1900 कब मिला आरक्षण? कब मिला? कब मिला? 50। और कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? और हम आईएएस नहीं दे पाए, आईपीएस नहीं दे पाए। लाइन लग जानी चाहिए। हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ सबसे बड़ा अधिकार हथियार है। बाबा साहब से पहले तो हमें शिक्षित नहीं होने दे रहे थे, शिक्षा ही नहीं मिलती थी। उन्होंने हमें समझा, उन्होंने संविधान में प्रावधान किया कि जो शिक्षित बनेगा वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा जो शिक्षित बनेगा। और शिक्षा कब लेकर? शिक्षा लेकर हमें हमारे समाज, हमारे परिवार, जैसा लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि हमारे भाई कुछ बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, पटवारी बन जाते हैं, गिरदावर बन जाते हैं, जेईएन बन जाते हैं, एईएन बन जाते हैं। अगर वो समाज में, अगर अपने परिवार को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने गांव को अगर भूल जाता है तो वो शिक्षा उसकी अधूरी है। वो शिक्षा केवल किसके लिए ले रहा है? अपने पेट भरने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए। शिक्षा का मतलब है कि हम पूरे जितने भी लोग हैं उनका मार्गदर्शन करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, आईएएस बनाए, राजनेता बनाए, उद्योगपति बनाए। और समय समय पर समाज में होने वाले जितने भी, मैं बोलता हूं कुछ बुराइयां हैं, लेकिन उनमें भी सुधार होनी चाहिए। आज मैं आपको एक निवेदन करने आया हूं। आपके शादी भी होती है, मृत्यु भोज भी होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसका भी फंक्शन करते हो, बच्ची होती है तो भी फंक्शन करते हो। ये हॉस्टल आपने बना दिया। इस हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे आ जाएंगे, लेकिन उनको दिशा और दशा देने के लिए आपको लगातार कोचिंग करानी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए मैं यही निवेदन करने आया हूं। मैं बीकानेर में भी ये प्रयास कर रहा हूं और लगभग हम एक नतीजे पर पहुंचने वाले हैं कि जिसके घर में भी शादी है वो हॉस्टल को जरूर अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 जो भी बने, कि शादी में लाखों रुपए आप जब खर्च करते हो, एक सदस्य लाते हो, तो यहां जब आप दोगे तो एक नया सदस्य वो पटवारी बनेगा, टीचर बनेगा, आईआईटी करेगा, एमबीए करेगा, मेडिकल करेगा, चाहे कुछ भी करे। लेकिन आप तय कर लो, सारे परगना के लोग यहां बैठे आज, आप तय करके जाना कि यहां चलो समय का ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं बस इतना ही निवेदन करने आया हूं कि आप इस हॉस्टल को रेगुलर चलाएं। और बच्चियों के लिए मेरे को केंद्रीय कानून मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल ने आपका प्रेम और प्यार के लिए कहा है, और साथ में सीएसआर से 20 लाख रुपए आप अपना बच्चियों का हॉस्टल आप बनाओ, उसमें एक लाइब्रेरी हम देंगे 20 लाख रुपए की। और एक जानकारी और दे देता हूं, बीकानेर जिले में जैसा दिल्ली में बाबा साहब का म्यूजियम बना हुआ है, वैसा ही 20 करोड़ का बिना सरकार की लागत से 20 करोड़ का बाबा साहब का ई लाइब्रेरी, म्यूजियम, सारा कुछ बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार।